अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग वर्सेस बीएस ऑप्टोमेट्री। मीन्स अगर आप बीएस नर्सिंग करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस ऑप्टोमेट्री करते हैं तो उसके बाद कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं, कौन सा डिग्री प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। सेकंड नंबर पे अगर हम बीएस नर्सिंग के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। और थर्ड नंबर पे अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट इसका है वो तकरीबन 80% प्लस पे रहता है, 80 to 90% प्लस पे रहता है। वो स्टूडेंट जिन्होंने 1100 ओवर 1100 मार्क्स जो से थे वो कोविड के अंदर हासिल किए थे, जाहिर सी बात वो स्टूडेंट्स अभी तक भी बीएस नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो मेरिट है वो तकरीबन 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है बीएस नर्सिंग का गवर्नमेंट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% से लेकर 60% नंबर होने ज़रूरी हैं बीएस नर्सिंग के लिए। और तीसरे नंबर पे बीएस नर्सिंग का अगर हम फी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो फी पैकेज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां आपको स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 प्लस पर मंथ, आपको वजीफा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे करेगी। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स ओवरऑल मुकम्मल डिग्री का जो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए जो है वो खर्चा प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है बीएस नर्सिंग का। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आ जाते हैं। 17 स्केल की जॉब बीएस नर्सिंग के बाद पब्लिक सेक्टर में ऑफर होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आप कल को अपना मैटरनिटी होम जो है वो किसी एमबीबीएस डॉक्टर की कस्टडी के अंदर रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तीसरे नंबर पे बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद वो इदारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज जो है एलएचवी जो है इस तरह के डिप्लोमे ऑफर कर रहे हैं, वहाँ टीचिंग के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दिए जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ जाती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर आ जाते हैं, इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जहाँ खवातीन काम कर रही होती हैं, वहाँ भी जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद जो अहम है वो ये है कि बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉरेन कंट्री में हर मुल्क जो है उसमें बीएस नर्सिंग के स्कोप रहते ही रहता। आप पाकिस्तान से बीएस नर्सिंग करके फॉरेन कंट्री जिस कंट्री में मर्जी मूव कर दे। आपने शायद चलो चलो की सीरीज़ ज़िशान उस्मानी की अगर आपने यूट्यूब पे देखी हो, उन्होंने जो दीगर ममालिक के बारे में तस्करा किया है तो वहाँ यही वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, मेडिकल में अगर आपने नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम किया हुआ तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और दीगर कंट्रीज़ भी आ जाते हैं जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ दीगर आ जाते हैं जिनमें बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर हो रही हैं। अगर इसके सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा बीएस नर्सिंग के बाद वो आपके बेसिक पे स्केल को, अगर सपोज आपकी 17 स्केल की जॉब होती है 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा और आस्ते आस्ते इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपकी स्किल है, आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका नॉलेज है, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हो प्राइवेट सेक्टर आपको 30-40,000 से लेके इससे ज़्यादा भी, अगर आप मैटरनिटी होम अपना रन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी अर्निंग है। फॉरेन कंट्री में मूव करते हैं तो लाखों के हिसाब से अर्निंग है। और अगर हम अब बात करें बीएस ऑप्टोमेट्री के बारे में, इसका सेकंड नाम भी, इसको बीएस विजन साइंसेज के नाम से भी बाज़ यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एफएससी प्री मेडिकल ही है, ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन बाज़ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज 5 साल भी इसको ऑफर कर रही हैं। बीएस ऑप्टोमेट्री 5 साल डिग्री प्रोग्राम भी, अगर इसके हम दौरानिए की बात करें वो 4 साल 5 साल है। और उसके बाद अगर इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में इसका मेरिट जो है वो डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो उसमें डियर स्टूडेंट जो इसका मेरिट वो तकरीबन 80% प्लस पे रहता है। वो एमडी कैट रिक्वायर करते हैं कि आपने एमडी कैट भी क्लियर किया हो, ठीक है ना। और दिगर भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट 80% से लेकर 90% तक इसका ऑप्टोमेट्री का गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट रहता है। प्राइवेट सेक्टर में बीएस ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% कम से कम नंबर होने ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो बीएस ऑप्टोमेट्री का गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा वो मॉर्निंग का जो होगा, या मतलब कोई एक सेमेस्टर का 30,000 से लेकर 35-40 तक मैक्सिमम है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बीएस ऑप्टोमेट्री का डिग्री प्रोग्राम हासिल करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपसे डियर स्टूडेंट्स मिनिमम 2 लाख पर सेमेस्टर चार्ज करेगी, और इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। बाज़ जो इदारे नए एस्टेब्लिश हुए हैं वो आपसे तकरीबन 1,50,000 तक पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका फ़ी पैकेज जो है वो ज़्यादा है।
एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात की जाए तो बीएस ऑप्टोमेट्री कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल आ जाते हैं, 17 स्केल की जॉब ऑफर होती है। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास आपका लोग अपना क्लिनिक जोन है वो आप रन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, फोरेंसिक लैब के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास टीचिंग आ जाती है, टीचिंग को कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर भी बीएस ऑप्टोमेट्री या विजन साइंसेज कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा आपका वो बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए, सपोज आपकी 17 स्केल की जॉब हो जाती है, तो 17 स्केल की जॉब अगर हो जाती है तो स्टूडेंट्स जो है आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा 60-70,000 होगा और उसके बाद आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज होता जाएगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं तो वो आपके नेचर ऑफ वर्क उसको मद्देनजर रखते हुए, काम की नौयत को देखते हुए, एरिया को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होता है। तो बीएस ऑप्टोमेट्री को डियर स्टूडेंट्स किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा फरीद रहीम यार खान यूनिवर्सिटी आ जाती है, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी यूनिवर्सिटी आ जाती है, और दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने बीएस नर्सिंग और बीएस ऑप्टोमेट्री का कंपैरिजन किया। अगर दोनों डिग्रीज में देखा जाए कि किसका वेट ज़्यादा है, किसका स्कोप ज़्यादा है, और वो है डियर स्टूडेंट्स बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम जोन है उसका स्कोप, उसका करियर जोन है बीएस ऑप्टोमेट्री की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन बाज़ लोग बीएस नर्सिंग का जो फील्ड है इसको मायूब जानते हैं, अच्छा नहीं समझ पाते, तो उनके लिए फिर बीएस ऑप्टोमेट्री जोन है वो बेहतर। ये नहीं कि बीएस ऑप्टोमेट्री का स्कोप नहीं है, टॉप 10 अलाइड हेल्थ साइंसेज की बात करें उनमें बीएस नर्सिंग और बीएस ऑप्टोमेट्री ये दोनों डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।